तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है रणधीर कपूर। ये आपने डिटेल मुझे भेजी है और इसके हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है। मकर लग्न की कुंडली है, राशि तुला है और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे कई सवाल लिख के भेजे हैं। जैसे आपने पूछा आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। एक आपने बोला है अपना घर भी नहीं है और काम काज में दिक्कतें आती हैं, काम काज में ज़रा सफलता नहीं मिल रही और कर्जा भी आपके सर के ऊपर है। तो ऐसी मतलब काफ़ी आप मेहनत करते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपने ये मुझे सवाल लिख के भेजे हैं। तो देखो जी, आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। और यहाँ पे एक बात नोट कर लो, ये जो कुंडली होती है हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है। जो आपने पिछले कर्म किए थे अच्छे बुरे, वो कर्मों का फल इस जन्म में देना पड़ता है। पूरा आपको मैं समझाऊँगा, जो भी ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा अगर आपके धन का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन का, पाँचवें घर से बच्चे देखे जाएंगे, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां अगर पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपने मान लो अपनी पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी कैसी होगी। अब पत्नी का घर जो है वो है 7वां घर। 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, माल किसका बना, ये चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के बारे में जानना है, हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा क्योंकि वो 7वें घर का मालक है। ऐसे ही अगर आपका मकान का सुख देखना है, मकान का जो घर है वो चौथा घर होता है कुंडली में। अब चौथे घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, माल किसका बना, ये मंगल। तो चौथे घर का मालक मंगल है, तो मकान के लिए हमें चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। सवाल ये कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जैसे कि आपका राहु मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा क्योंकि नीच का बैठा है, केतु खराब है, नीच का बैठा है, शनि भी खराब है, छठे घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य रले मिले फल देगा, मंगल भी आपको रले मिले फल देगा। तो हमने क्या देखा, अच्छे ग्रह भी हैं आपकी कुंडली में, कुछ ग्रह खराब भी हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जो आपके अच्छे ग्रह हैं, जैसे आपका यहाँ पे गुरु अच्छा है, यहाँ शुक्र अच्छे हैं, ये क्या करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देंगे। और जो ग्रह आपके खराब हैं वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो सवाल ये कि अभी आपके ऊपर इन ग्रहों में से दशा किसकी है। तो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर अभी चली हुई है बुध ग्रह की। कब से चली है, ये 2013 में आपके ऊपर चली थी, ख़त्म होगी जाके 2030 में। तो इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर अभी जो सबसे बड़ा असर है जिस ग्रह का, वो है ये बुध ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और दूसरा असर आपके ऊपर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11वें महीना 22 में चली हुई है, पिछला पूरे 2 साल हो चुके हैं ख़त्म। अभी छठा महीना 25 में, अभी 2-3 महीने में ये दशा ख़त्म हो जाएगी। तो हमने भी क्या देखा कि ये जो 9 ग्रह हैं, देखो जी मैं फिर बोलूँगा, असर आपके ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का आज भी असर है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर है बुध ग्रह का। उसका असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। कितना असर है, 80% आपके जीवन के ऊपर असर है बुध का, और बाकी थोड़ा सा असर आपके ऊपर है राहु का। अब पहले इन 2 ग्रहों की बात करेंगे जिनका आपके ऊपर असर ज़्यादा है, बुध और राहु का। तो सवाल है कि बुध अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण आपका बुध है। अगर बुध अच्छा है फिर तो आपके जीवन में अच्छा कर देगा भाई, अगर बुरा है बुरा कर देगा। तो बुध की अगर मैं बात करूँ, वैसे तकरीबन अच्छा है, थोड़ा बहुत बुरे फल देगा, लेकिन ज़रा अच्छा ही है। लेकिन जो राहु आपका भाई है ये तो बड़े लेवल पे ख़राब है। पूरी कुंडली में मैंने आपको भी बोला था कि सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है ये राहु ग्रह।
और आपको भी क्या बोला था कि ये ग्रह जो है इनका असर वैसे ही रहता है हमेशा हमारे जीवन के ऊपर, लेकिन अपना असर ज़्यादा ये इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो अभी आपके ऊपर जो राहु की दशा चल रही है ये पिछले 2 साल ही हो चुके हैं, मतलब ये आपका बुरा समय चल रहा है भाई। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली होगी 11 महीना 22 से, वही पिछले मतलब 2.25 साल हो चुके हैं, तब से आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़ आ रही होंगी। जैसे आपने लिख ही रखा है कि दिक्कतें तो वैसे आपने बोला था पिछले कई सालों से आ रही, लेकिन मैं बोलूँगा पिछले 2 साल से दिक्कतें आपको ज़्यादा आ रही होंगी। उसका कारण ये राहु ग्रह है। इसको पहले विस्तार में जानते हैं। राहु जहाँ बैठा है वो है 11वां घर। 11वां घर पहले समझो किसका है। 11वें घर से हम लाभ देखते हैं, जो आपका काम का जो इसमें लाभ होगा, यानी 11वां घर है। 11वां घर इनकम का भी होता है, जो आपकी आमदनी है। 11वां घर, 11वें घर से बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, लाभ हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम 11वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने भी एक फार्मूला समझाया था, जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना। अब 11वें घर की चीज़ें देखनी है तो 11वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक बना इसका मंगल। तो 11वें घर के मालिक इस मंगल को देख के पता चलेगा आपकी आमदनी कैसी होगी, आपके कामों में लाभ होगा या नहीं। और मंगल के अलावा 11वें घर में जो राहु बैठा है, पहले राहु को भी देखना पड़ेगा, मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, राहु को और 11वें घर के मालिक मंगल को। अब राहु जो है वो 11वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। यहाँ पे देखो जी, मेरी एक बात और नोट करो आप। आपका सवाल ये भी होगा कि ये ग्रह अच्छे बुरे फल देते क्यों हैं। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देंगे, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, जो इनका दोस्त है वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते। अब राहु जहाँ बैठा है वो है 11वां घर। घर तो चलो अच्छा था, लेकिन राहु 11वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। तो राहु नीच का होकर बैठा, इसकी वजह से खराब है। यहाँ पे मान लो कोई और राशि होती, 2 लिखा होता, यहाँ पे 3 होता, तो राहु अच्छे फल देता, वो उच्च राशि थी इसकी। लेकिन ये नीच राशि, इसकी वजह से 11वें घर का राहु नुकसान करेगा, हानि करेगा। और ऐसा नहीं कि राहु आपको पिछले 2 साल से दिक्कतें दे रहा है, वैसे बचपन से, क्योंकि मैंने बोला था इनका असर हमेशा रहता है, मतलब ये आपको लाइफ टाइम बुरे फल देगा। बस दशा जब भी इसकी आएगी छोटी बड़ी, उसमें असर ज़्यादा बढ़ेगा। तो 11वां ग्रह है लाभ का, आपके कामों में अभी मतलब 2 साल से जो दिक्कत आपको आ रही होगी क्योंकि 11वां ग्रह है लाभ का, काम काज में लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। 11वां ग्रह आमदनी का है, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। कई बार चलता चलता व्यापार बंद भी हो जाता है या ठप हो जाता है। और भी 11वां अगर बड़े भाई बहनों का है, अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना, मित्रों को लेकर दिक्कतें आना, इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं आप पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, इस घर को लेकर दिक्कतें। 7वीं आप पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, बच्चों संबंधी चिंता होगी। और पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे आपकी। 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, उसमें दिक्कतें, मतलब हज़ारों दिक्कतें दे रहा होगा आपको राहु पिछले 2 साल से ज़्यादा। काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ, रुकावटें, अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, हेल्थ ख़राब होना, चिंता होना, सांपों के सपने आना। तो भाई राहु का सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये दशा भी वैसे चलो ख़त्म हो जाएगी, 3 महीने की दशा है, लेकिन मैं बोलूँगा इसके जो उपाय हैं वो करते रहो आप। तो सवाल कि इसके अब क्या उपाय हैं, तो इसके उपाय में से देखो जी, पहला जो उपाय है वो है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं 2 पाठ, 2-2 मिनट के पाठ है। ये दोनों, एक बारी बात और नोट कर लो। यहाँ पे देखो जी, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, आपको पाठ पूजा करनी पड़ेगी। पाठ पूजा करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर पाठ पूजा नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे आपने बोला मैं काफ़ी मेहनती हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, भाई जितना मर्जी मेहनत कर लो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला है, कर्मों का हमारे जीवन के ऊपर बड़ा बहुत असर है। आपने देखा है लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ वाले आगे बढ़ चुके हैं, कोई उनकी हेल्थ नहीं ख़राब हो रही, क्योंकि उनके भाई पिछले जन्म के कोई ऐसे कर्म थे, वो कर्म की वजह से उनका जीवन अच्छा चल रहा है। तो कर्मों का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने पाठ पूजा करो ताकि आपके जो ग्रह खराब है उनको आप अच्छा कर सको। अब राहु के दोनों जो पाठ हैं वो शाम को बैठ के या रात को बैठ के आपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुनना है। तीसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो। ये बेस्ट उपाय जरूर करना है भाई, दान मत छोड़ना, ये जरूर करो, क्योंकि दान इसकी जो पीछे 13 पावर है इसको जीरो कर देगा, शांत कर देगा। और राहु का दान मैं बोलूँगा चाहे तो रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो। खासकर शनिवार को ये दान जरूर करना है। और दान की आपको मैं वीडियो भेजूँगा, उसमें से जो आपको दान सही लगे वो किया करो। जैसे सतनाजे का दान जरूर करो, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डाला करो। चौथा उपाय जो है, राहु जो है ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का, दूसरा है हनुमान जी क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा हो जाएगा आपका। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या कर सकते हो, आप शिव जी के मंदिर रच सकते हो, या शिव जी का कोई ना कोई पाठ हर जाना पढ़ा करो।
और ऐसे हनुमान जी के भी आप जो मंदिर जा सकते हो, जहाँ हनुमान जी के जो पाठ है वो आप पढ़ा करो रोजाना। बाकी देखो जी, राहु का जो रंग है नीला है, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। और वैसे और भी यहाँ पे उपाय हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कुछ और भी वही उपाय बताने हैं, जैसे आपका ये शनि के उपाय बताने हैं आपको मैंने, तो इसलिए उपाय फिर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आपने पहले लिख रखा, आप इतना ज़्यादा पाठ पूजा कभी करते नहीं है, जब करते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या क्या बोला, दोनों राहु के पाठ बोले हैं जो कि पढ़ने हैं, या इनको सुना करो शाम को या रात को। कब तक? जब तक दशा तब तक जरूर करना है, मैं तो बोलूँगा वैसे करते रहो लंबे समय के लिए। भी दान अपने लाइफ टाइम करना है भाई। और शिव जी, हनुमान जी, वैसे और भी कुछ ऐसी देवी देवता जैसे कि माता दुर्गा जी होगी, उससे भी राहु अच्छा होता है, या माता सरस्वती जी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा बुध की, वो तो चलो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जो राहु की दशा चल रही है ये बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि नीच का बैठा है। और वैसे भी जब भी राहु की दशा आती है, चाहे उच्च का बैठा हो तब भी दिक्कतें पैदा करता है, और आपका तो बैठा भी नीच का है। क्यों खराब है? नीच का बैठा। और मैं फिर बोलूँगा भाई, आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल जो आपके हैं उसमें तो आपके ये पिछले 2 साल से हज़ारों दिक्कतें आ रही होंगी आपको। अब देखो जी, आपके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ। इस शनि भी आपका काफ़ी ख़राब है। अब शनि क्यों ख़राब है? आपको जो मैंने 12 घर लिखे हैं कि ये पहला घर है, ये दूसरा है, ये ऐसे 12 घरों में छठा घर जो होता है, छठा घर, 8वां और 12वां, ये 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। ये खराब घर होते हैं, इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। तो शनि सवाल की आपका सवाल ये होगा कि शनि मेरा क्यों खराब है? पहला कारण है शनि खराब होने का कि वो छठे घर में, 6 भाव में बैठा है, खराब घर में। दूसरा कारण, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है राहु, शनि खराब होने का। राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है खराब, क्योंकि राहु नीच का है। तो शनि एक तो आपका छठे घर में। अब छठा घर है किसका? छठे घर से देखा जाता है रोग, इसे रोग भाव कहते हैं। रोग इस घर से देखे जाते हैं। छठा घर रोग का है, शत्रु का है, कर्जे का है, कोर्ट कचहरी का, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं जहाँ ये शनि बैठा है। अब देखो जी, शनि आपको पता चल जाएगा कि आपका खराब है, क्योंकि छठे घर में, खराब घर में बैठा है। अब सवाल कि खराब फल क्या देगा? शनि छठे घर में बैठा है, यहाँ पे जो 3 लिखा है ये है बुध का घर। लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कत आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि का घर है, ये पहला घर। और ये पहला घर भाई सबसे मेन घर है। क्यों मेन है? जैसे अपन 12 घर बोले हैं कि 7वां घर से पत्नी देखी जाएगी, 5वें घर से आपके बच्चे, चौथे घर से आपकी माता, तीसरे घर से छोटे भाई बहन, 10वां घर पिता का है। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, भाई पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 10, 10 मकर राशि, माल कौन है? शनि। तो आपके शरीर के बारे में जानना है, शनि को देखना पड़ेगा। और वो शनि कहाँ बैठा है? खराब घर में आके बैठा है। मतलब पहला घर शरीर, देखो शरीर उठ के चला गया छठे घर में, रोग के घर में। खुद देखो, शरीर ही आपका भाई छठा घर रोग के घर में बैठा है, क्या होगा? शनि आपको रोगी बनाएगा, सीधी सी बात है, आपको रोग देगा, कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। छठा घर शत्रु का है, शरीर शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का है, शरीर उठ के चला गया कर्जे घर में, कर्जदार बना देगा भाई। दिख रहा है यहाँ पे, देखो स्पष्ट है। अगर आपको हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही है, मैं बोलूँगा बड़ा कारण शनि है आपका। और आपने जैसे बोला पेट में दिक्कत आती है, छठा घर भाई पेट का होता है, ये पेट में दिक्कत देगा। और छठे घर से ये आंतड़े देखी जाती हैं। और जैसे हमने बोला जॉइंट पेन हो रहा है, शनि का रोग है जॉइंट पेन। जब शनि पीड़ित होता है जॉइंट पेन देता है, ये शनि की वजह से आपको जॉइंट जो दिक्कत आ रही है, जॉइंट पेन हो रहा है, शनि की वजह से है। या और भी आपको जो बोला आपने, मतलब ये हेल्थ खराब होने का आपको मैं अभी विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा अभी। अब शनि आपके एक और घर का मालिक है, इस दूसरे घर का। और दूसरा घर कुंडली में धन का होता है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और यहाँ पे भी फार्मूला है, घर का मालिक देखा जाए। दूसरे घर में क्या लिखा है? 11, 11 कुंभ राशि, माल कौन बना? शनि। अब शनि कहाँ बैठा है? यहाँ पे छठे घर में, मतलब दूसरा घर धन। देखो धन चला गया, छठा घर रोग, रोग के ऊपर धन खर्च होगा आपका। शत्रु, शत्रु के द्वारा धन की हानि होना। छठा घर कर्जे का है, धन कर्जा, आपको शनि की वजह से कर्जदार भी होना पड़ेगा। क्योंकि जब भी धन, देखो धन का मालिक जब भी छठे घर में बैठता है, ऐसे लोग कर्जदार होते हैं, क्योंकि छठा घर कर्जे का है। और शनि की दशा जब भी कभी आपकी आएगी, आपका बुरा समय होगा। और ये दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब आपकी चलेगी, क्योंकि उस समय तो इसका असर बढ़ जाएगा। अब शनि की दशा ये पहले निकल चुकी है आपकी, 94 में चली थी, 13 में ख़त्म हुई है। इसमें तो आपको दिक्कत आई भी होंगी, आप चाहे नोट कर लेना। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ आपको। आपका देखो जी मकर लगन है, शनि बैठा है छठे घर में। तो यहाँ पे देखो ये है मकर लगन, और शनि कहाँ बैठा है? छठे घर में बैठा है। यहाँ पे पढ़ो, छठे भाव में शनि हो तो जातक प्राय लंबे समय तक चलते रहने वाले रोगों का शिकार होता है। मानसिक तनाव भोगना ऐसी जातक की नीति बन जाती है, कई बार व्यर्थ झंझटों में फंसने। तो यार यहाँ पे बाद में यहाँ पे पढ़ लेना क्या लिख रखा है। एक बुक की आपको मैं और मदद ले लेता हूँ। आपका देखो जी मकर लगन है,
तो हाँ तक आपको समझ आ चुका होगा मेरा कहने का मतलब क्या है कि शनि की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, जो भी जॉइंट पेन हो रहा है, पेट संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, और ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना हुआ है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेहनत का फल नहीं मिलता, धनहीन योग बना, क्योंकि धन का मतलब जब षड्ग्रह में बैठता है धनहीन योग बनता है। आपकी कुंडली में धनहीन योग बना है, इसका नुकसान ये होता है ऐसे लोग धनी नहीं बन पाते, उल्टा धन खर्च होता रहता है, धन कम आना। तो शनि अगर आपने सही कर लिया, गारंटी दे रहा हूँ भाई, हेल्थ ख़राब नहीं होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, स्ट्रगल नहीं करना, मतलब हज़ारों फ़ायदे। ये नहीं कि आपको एक दो फ़ायदे होंगे, नहीं भाई, हज़ारों फ़ायदे। बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आपको धन को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। अब शनि के उपाय जो क्या करने हैं वो लिख लो। तो शनि का जो पहला उपाय है, सिंपल सा उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। बस पहला उपाय तो ये हो गया। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, मैं बोलूँगा रोजाना जाओ, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ, अगर दूर है तो हर शनिवार को जाना ही जाना, नियम बना लो। दूसरा उपाय है, आप शनि कवच का आपने पाठ पढ़ना है। कवच कब ये इसमें अंदर देखना क्या लिख रखा है, कवच का जो पाठ बंदा पढ़ता है उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये पाठ रोजाना रात के समय पढ़ना है या इसको सुनना है। और तीसरा उपाय है, आप शनि का दान किया करो शनिवार को। तो ये 3 उपाय करने हैं, मंदिर जरूर जाना है, ये बेस्ट उपाय, और वहाँ पे जाके प्रार्थना किया करो कि शनि देवता जी मेरे से जो भी गलतियाँ हो चुकी उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्थ अच्छी हो, मेरी जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, रिक्वेस्ट करो अपनी जाके। कांच का जो पाठ है रात को पढ़ना है या सुनना है, रोजाना पढ़ना है, कंपलसरी है। और शनि का दान करो शनिवार को। वैसे और भी उपाय हैं, क्योंकि मैं देखो आपको पहले बोला उपाय और भी हैं, मैं उपाय आपको कम से कम बता रहा ताकि आपको आसानी हो। वैसे इसका एक और भी उपाय है, चलो आपको बता देता हूँ अगर आपका टाइम लगे, वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। ऐसा करना, ये चाहे पाठ बाद में शुरू कर देना, बाकी ये कवच का पाठ जरूर पढ़ना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। तो 3 शनि के मंत्र, शनि कवच का पाठ और शनि दान, 3 उपाय हो चुके हैं। दान कब करना है सवाल ये भी है, शनिवार को कर दिया करो, दान की वीडियो भेज दूंगा। और शनि चालीसा पाठ भी अगर टाइम लगे रात को पढ़ सकते हो, ये सुन लिया करो। काले कपड़े कम पहना करो, नीले काले कपड़े कम पहनो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी दूसरे घर में, धन के घर में, क्योंकि धन का मालिक हमने शनि देखा जो कि अच्छा नहीं लगा, कोई छठे घर में बैठा है। और लेकिन धन के घर में देखो कौन बैठा है, आपके गुरु बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है। सवाल कि ये, क्योंकि धन के लिए इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। अब तीनों की बात करते हैं। तीनों में सबसे पहले यहाँ पे मैं शुक्र की बात करूँ, शुक्र फिलहाल अच्छा है क्योंकि ये दूसरे घर में बैठा है, यहाँ पे शनि घर में। और शुक्र जो है शनि को अपना दोस्त मानता है। जैसे कि मेरे घर में मेरा एक दोस्त आ जाएगा तो क्या करेगा, मेरे दोस्त का अच्छा ही करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा। तो शुक्र धन घर में बैठा है, शुक्र आपको फिर भी धन देगा। आप सवाल कि धन कैसे देगा, शुक्र के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों से आपको धन देगा। एक तो शुक्र का घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान के बारे में जानना है, 5वां घर, 5वें घर में लिखा है 2 वृष राशि, माल कौन बना, शुक्र। तो संतान के घर का मतलब शुक्र का बैठा है धन के घर में, मतलब संतान धन, संतान से आपको धन मिलेगा। या आपकी संतान आपको, मतलब जहाँ तो आपका बच्चा पैदा होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा। जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद जीवन में धन कुछ आना शुरू हो जाएगा, या आपके जो बच्चे हैं वो आपको धन कमा के देंगे, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र आपके इस घर का मालिक है 10वें घर का, 10वें घर में क्योंकि 7 लिखा है, तुला राशि माल शुक्र। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, काम का धन, काम का से भी धन मिलेगा आपको, पिता से धन, सरकार से धन। और खासकर शुक्र की दशा अगर आज होती है आपका समय अच्छा होता है, क्योंकि दशा के हिसाब से भी ग्रहों का असर बढ़ जाता है। आज भी शुक्र अच्छा है लेकिन अच्छे वाला आज कम है क्योंकि दशा है नहीं इसकी, तो फिर भी शुक्र आपको चलो धन देगा। पत्नी का भी कार्य का, पत्नी से भी धन मिलता है, विवाह के बाद भी धन आता है, काम का से धन, संतान से धन, चलो ये ठीक है। अब इसी घर में जो बुध गुरु बैठे हैं, गुरु की बात करूं, गुरु इस तीसरे घर का मालिक है जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि मालिक गुरु, और ये 12वें घर का स्वामी है। वैसे शनि का शत्रु है, ये रले मिले फल देगा, फिर भी आपको तीसरा मेहनत, मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे, थोड़ा धन खर्च भी होगा, मतलब ये ठीक ठाक सामान्य मात्रा में है। अब लेकिन अब बुध की बात करनी जरूरी है क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर आज बुध का है। सवाल कि बुध कैसे है, तो बुध भी कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, किसका घर है, धन का घर, और वो घर किसका है, शनि का घर है। और बुध जो है शनि को अपना दोस्त मानता है। बुध देखो जी, बुध आपका वैसे तो अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि दूसरा घर भी अच्छा है और वहाँ पे दोस्त का घर है शनि का घर, और साथ में जो शुक्र बैठा है यहाँ पे, जब भी शुक्र बुध धन के घर में बैठते हैं एक योग बनता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग कहते हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग को फायदा ही होता है, ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं। और बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालिक, एक तो बुध का घर है ये 9वां घर, 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 6 लिखा है मालिक बुध, तो भाग्येश कौन बना, बुध। कहाँ बैठा, धन के घर में, मतलब भाग्य धन, आपको बुध भाग्यवंशी धन देगा। मतलब ये जो बुध की दशा चल रही है, ये बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंश, मतलब आपके भाग्य की बदौलत धन मिलता रहेगा। तो बुध आपको यहाँ पे फिर भी धन देगा। और लेकिन बुध आपका एक और घर का मालिक है, इस छठे घर का, जहाँ ये शनि आके बैठा, छठे घर में देखो 3 लिखा है मालिक बुध। छठा घर रोग, शत्रु, कर जाए, ये थोड़ा सा मार कीच भी है, लेकिन योग कारक भी है कुंडली में। देखो ये बुध है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है।
बुध आपका देखो 0 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है, और अस्त बैठा है, मृत बैठा है। मतलब जो अच्छे फल बुध दे रहा है आपको, बिल्कुल थोड़े से दे रहा है। बुध है अच्छा, अच्छे फल दे रहा है, जैसे मैंने बोला भाग्यवंश धन देगा। धन कितना देगा? थोड़ा बहुत तो दे रहा है धन आपको बस। लेकिन अगर आप चाहते हैं बुध का अच्छा फल कई गुना बढ़ जाए, क्योंकि बुध का आपके ऊपर असर है, इसके उपाय बहुत जरूरी है। उपाय करने से क्या होगा, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अच्छे फल ये बढ़ेंगे, आपका मतलब धन आपके जीवन में ज़्यादा आएगा, भाग्य आपका ज़्यादा साथ देगा, और जो थोड़ा बहुत बुरा फल होगा वो नहीं मिलेगा। और बुध के उपाय आपने भाई जरूर करने हैं। इसके उपाय आपको मैं ज़्यादा बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि इसका आपके ऊपर असर है ज़्यादा। तो बुध का पहला जो उपाय है, आप बुध का मंत्र याप किया करो। दूसरा उपाय है बुध कवच का पाठ पढ़ लो। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ लो। और चौथा उपाय है, बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना कर लो। इसमें देखो जी, सभी उपाय मैं फोर्स नहीं करूँगा, मंत्र जरूर करना है, ये तो कंपलसरी। मंत्र कैसे करना है? माला से करना है। माला ले लो एक, आप माला से जाना चाहे 1 माला फेर लो, 2 माला कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। और मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। कब करना है? चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, चाहे दोनों टाइम कर लो। तो ये मंत्र है कंपलसरी। कवच स्रोत के पाठ भी आपको मैंने बोल दिया, 2-2 मिनट के पाठ है, अगर आपका टाइम लगे ये भी आप पढ़ सकते हो या सुन लो, वो आपकी मर्जी है, फोर्स नहीं करूँगा। और बुध के देवता हैं गणेश जी, तो ये टाइम अगर लगे वैसे तो कर ही लेना। मतलब गणेश जी के हो सके तो हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाओ, या घर के आसपास जानना करके गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं। और गणेश जी का जो मंत्र है वो भी आपने करना है, वो है ओम गण गणपते नमः। ये भी आपको मैं देखो, मैं क्योंकि आपको ये नहीं बोलूँगा कि सभी उपाय आप एक साथ शुरू कर दो भाई, क्योंकि हो सकता है आपने कभी पाठ पूजा किए ना हो, फिर आप मुझे बोलेंगे भाई इतने में कैसे करूँ। तो आपको बोलूँगा कुछ उपाय आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर देना। लेकिन अभी जो जरूरी उपाय आपके लिए, सबसे जरूरी उपाय है इस राहु ग्रह के, क्योंकि ये तो है बहुत ज़्यादा खराब। और दूसरा उपाय ये बुध के भी है, जिसकी बड़ी दशा, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। तभी आपको बोल रहा हूँ बुध का चलो फिलहाल मंत्र तो अभी शुरू कर ही देना आप बुधवार से, और जाना करो। बाकी बुध कवच स्रोत के पाठ चाहे आप 1-2 महीने के बाद इनको शुरू कर देना, कोई बात नहीं। और गणेश जी के हो सके मंदिर जाना शुरू कर दो, और बाद में मंत्र भी आप चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। वैसे ही आपका 0 डिग्री अस्त है इसका, वैसे आपको पन्ना वेतन दान करना चाहिए। तो आपको अगर सवाल की रचना कौन सा दान करना, मैं बोलूँगा पन्ना दान करो। लेकिन क्योंकि आपने बोला पहले ही गर्वी नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, ये उपाय से भी आपका ये बल इसका बढ़ेगा। तो आपके देखो जी, अभी हमने जो ग्रह देखे हैं, हमने आपका राहु देखा खराब है, शनि देखा खराब है, शुक्र अच्छा है, बुध ठीक है, गुरु ठीक है, चलो। और ये 7वां घर जो पत्नी घर है, सवाल की पत्नी कैसी होगी? 7वां घर, 7वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। पत्नी के लिए देखना पड़ेगा इस चंद्रमा को। और पत्नी के लिए आपके कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर के ऊपर देखो जिन ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, राहु मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि, इनको भी देखना पड़ेगा। और राहु हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि राहु पत्नी घर को देख रहा है, चंद्रमा के घर को, और चंद्रमा को शत्रु मानने की वजह से राहु थोड़ा सा आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े कराता रहेगा। लेकिन और बाकी पत्नी घर का माल चंद्रमा फिलहाल अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है। और चंद्रमा तो ये दिख रहा है पत्नी काम काज करने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद काम काज चलना शुरू होगा। शुक्र फिलहाल अच्छा है, पत्नी का कारक है। पत्नी संबंधी दिक्कत एक तो आपकी इस 7वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की वजह से पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी। और इस घर के ऊपर सूर्य की दृष्टि, वो भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। और मंगल भी इस घर को देख रहे हैं, नीच राशि मंगल की, मंगल दोष बना है, मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके होते रहेंगे, मनमुटाव होना। और दशा के हिसाब से मंगल की दशा में राहु सूर्य, इनकी दशा में आपकी पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, इनकी दशा में दिक्कतें आएंगी। अब आपके यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ। देखो जी, मंगल भी एक तो ये बाहर में घर बैठा है, जो कि घर अच्छा नहीं होता। और बाकी मंगल आपको मतलब ये बुरे फल थोड़े से ये भी देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल ज़्यादा है, क्योंकि बाहर में घर में बैठा है, खराब घर में। क्या दिक्कतें देगा? सवाल ये है। मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये चौथा घर, चौथे घर में क्योंकि 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल होता है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। अगर आपकी हमने माता देखनी है, मकान देखना कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर को देखा जाएगा। चौथे घर में 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल। और मंगल कहाँ चला गया? 12वें घर में। 12वां घर है खर्चे का हानि, मतलब आपकी माता की हानि। मतलब मंगल आपकी माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, माता का बीमार होना, या थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना। चौथा घर वाहन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आना। मंगल भाई का कारक, भाई संबंधी दिक्कतें। और ये मंगल इस 11वें घर के मालक, जहाँ ये राहु बैठा था, मैंने बोला था 11वें घर में 8 लिखा, मालक मंगल है। 11वां घर आमदनी, तो 12वां घर खर्च, आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा होंगे मंगल की वजह से। तो सवाल है कि भाई हम मंगल के लिए क्या किया जाए? तो मंगल एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता वो है ये हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना भाई करते हैं, राहु तो अच्छा होगा ही, ये मंगल भी अच्छा हो जाएगा।
और ये शनि भी आपका अच्छा होगा। मतलब 3 ग्रह अच्छे होते हैं हनुमान जी की पूजा उपासना से। अब सवाल है कि हनुमान जी की पूजा उपासना में करना क्या है। पहला काम, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। दूसरा काम है, हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। कई पाठ हैं, हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है, बजरंग बाण है, अंगार कसरोत है, ये पाठ पढ़ा करो। सभी पाठ नहीं बोलूँगा, मतलब आज जैसे मान लो आपने आपने आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ लो, परसों बजरंग बाण पढ़ लो, कभी अंगार कसरोत पढ़ लिया। ऐसे पाठ चेंज करके पढ़ लिया करो, 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और बाकी आपका ये जो पहले घर में सूर्य है, ये इस 8वें घर का स्वामी। 8वें घर में जो 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है, पहले घर में बैठा है। पहला घर आपको मैं बोला था आपका शरीर है, मतलब 8वां घर है बीमारी, बीमारी शरीर। सूर्य भी आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, इसकी दशा में आपकी हेल्थ ज़्यादा खराब होगी। इसके लिए आप सूर्य को जल दिया करो। यहाँ पे देखो जी, ग्रह आपके ना आधे खराब हैं आधे अच्छे हैं। सूर्य का दान भी आपने करना है, संडे को कर दो ये दान। 2 उपाय हैं, सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम, दान आपने करना है संडे को। अब दान आपको पहले लिख लो किस किस के हैं। एक और लास्ट में आपका केतु बचा है। केतु बैठा है 5वें घर में, संतान घर में नीच का बैठा है। संतान संबंधी चिंता पैदा करता है। ये क्या चिंता होती है, आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात करा सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या लड़कियां कई बार ज़्यादा होती हैं, 1-2 लड़कियां होना, बाद में लड़का होना। इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो आप। तो अब देखो जी, मैंने कोशिश किया है उपाय, क्योंकि ग्रह देखो खराब ज़्यादा है, मेरा भी कसूर नहीं। आपको अगर आप बोलें कि इतने पाठ पूजा कैसे करूं भाई, उपाय तो बताने पड़ेंगे। अब आपको समझ आ चुकी, आपको कुछ मैंने बुक की मदद भी ली है। तो मैं आपको भाई एक सीधी बात ये बोलूँगा कि लाइफ में चेंज लाना है, क्योंकि कर्म देखो ऐसे मेरे पास लोग आते हैं, कहीं की कुंडली ऐसी अच्छी है, वो चाहे मेहनत करें चाहे ना करें, भगवान की वजह से उनको सब कुछ मिल रहा है, सभी सुख मिल रहे हैं। कई ऐसे आते हैं जो कि इस पूरे ग्रह ही खराब पड़े हैं। आपके भी देखो काफ़ी ग्रह खराब है, राहु नीच का है, केतु नीच का है, शनि वो 6ठे घर में बैठा है, मंगल वो 12वें घर में चला गया। ये बस थोड़े से शुक्र बुध हैं, गुरु बुध अच्छा है, वो वैसे बल कम लेके बैठा है। एक तो देखो जी, एक चीज़ नोट कर लो, जितना हो सकता है धार्मिक बनो, धर्म का सहारा लो, जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है। मैं देखो मैंने जो बताया वो तो करने ही करने, मतलब आप जैसे मैं अभी देखो सिख धर्म से हूँ, मैं अपने सिख धर्म के पाठ पूजा करता हूँ। ऐसे जो आपका धर्म है, अपने धर्म को फॉलो करो सही ढंग से। सुबह शाम आपका जो भी धर्म है उसको, जो मतलब जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, चाहे वो राम जी हैं चाहे कृष्ण जी हैं, उनका नाम जपा करो। मान लो कृष्ण जी की पूजा उपासना अच्छी लगती है, कृष्ण जी का नाम जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुबह अपना बैठ जाओ 10-20 मिनट अपने पूजा स्थान में बैठ के रोजाना फॉलो करो, नाम जपो। और भाई बेईमानी से बचो, ईमानदार बनो, अंडे मीट शराब इन चीज़ों से बचो, नशे करने से बचो, लोगों की हेल्प करो, क्योंकि ये कर्म कुंडली भी होती है। कर्म करोगे अच्छे, अपने भी दोष जो बने ख़त्म हो जाएंगे। तो दोबारा रिपीट कर दो, कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। जब रात को बैठोगे तो राहु कवच राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, 2-2 मिनट लगेंगे आपके, 4 मिनट का काम है। उसी समय शनि कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, बाकी टाइम लगे तो शनि चालीसा भी पढ़ सकते हो। और सुबह के टाइम आप जब बैठोगे बुध का मंत्र कर लो, बुध कवच बुध स्रोत का पाठ पढ़ लो या सुन लो। और गणेश जी का जो मंत्र है वो करना है सुबह के टाइम, ये होगा सुबह के टाइम। बाकी आपको सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम, रोजाना सूर्य को जल दे दो। दान, सूर्य का दान लिख लो आप। एक तो राहु का दान बोला है, जो कि आप मैं बोलूँगा चाहे तो रोजाना करोगे ज़्यादा अच्छा है, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना, शनि का दान शनिवार को करना है, और सूर्य का आपको दान बोला जो कि संडे को करना है। और ये दान अभी जो ग्रहों के दान मैंने बोले हैं, आपको दान की वीडियो इनके मैं भेज दूँगा। और बाकी आपको मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है, उससे आपके कई ग्रह अच्छे हो रहे हैं। शिव जी की पूजा उपासना बोली है, उससे भी आपके कई ग्रह अच्छे होंगे। और एक आपको मैंने शनि के मंदिर बोला है जाने के लिए, वो जरूर जाना कंपलसरी है। और अभी मतलब आपका अभी जो दशा चल रही है, जब तक राहु की दशा अभी आपकी मतलब 2-3 महीने पड़े हैं, इसके बाद जब ये दशा खत्म होगी तब आपके जाके आपको राहत मिलेगी, क्योंकि इसके बाद आएगी गुरु की दशा, वो समय आपका थोड़ा सा अच्छा होगा। तो एक बार आपके फिर भी थोड़े से जो सवाल है मैं देख लेता हूँ। वैसे आपके सवाल मैंने कवर कर ही दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है। आपने बोला काफ़ी ये हेल्थ ख़राब होने की, मैंने बोला शनि भी आपका शरीर 6ठे घर में बैठा है, राहु भी करना है, बिजनेस कोई नहीं चल रहा। हो सकता है आप राहु की दशा में बिजनेस कर रहे हो, ये तो मेरे आपका इसमें भाई पैसा कहीं पे मत लगाना, पैसा आपका डूब जाएगा जब तक राहु की दशा है। थकान होती है राहु की वजह से अभी आ रही है, बिजनेस करूँ कि नहीं, अभी रुक जाओ, आगे कर लेना गुरु की दशा में। फिर भी हर डर, ये जो डीप से डर लगता है, भय लगता है, ये राहु की वजह से आपको हो रहा है। घर कब बनेगा, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, चौथे घर में माला मंगल है, नॉलेज बहुत है, माइंड भी स्लो होने लगा है, क्योंकि अभी राहु की दशा चल रही है, ये दिक्कत दे रहा है। जॉइंट पेन हो रहा है, ये तो शनि की वजह से है। पूजा पाठ भी कभी मन करता है। भाई नियम बनाओ, सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन इतना होना चाहिए। खाना भूल जाओ, उसको स्किप कर दो, चाहे पाठ पूजा रोजाना करो जितना हो सकता है।
वही आपके काम आएगा। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, कम यूज़ करो। रोज़ाना कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डालो, गऊँ को रोटी डालो, मंदिर में जाओ, वहाँ पे पोचा लगाया करो, पाठ पूजा करो। मतलब धार्मिक बनो, दिल से धार्मिक बनो। ये नहीं कि दिखावे के लिए बनना है कि लोग देख रहे हैं कि भाई बंदा धार्मिक बन चुका। नहीं है भाई, अपने फ़ायदे के लिए करना है। किसी को दिखाओ मत, जो कर रहे हो अपना मतलब छुप के करना है। पाठ पूजा करो, हंकार से बचो कि मैं पाठ पूजा का ऐसे, मतलब क्योंकि उसका फिर फ़ायदा होगा नहीं आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। और बाकी मैं फिर बोलूँगा, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, या तो अपना सवाल जो है व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। दोपहर के बाद एक बार आप चाहे कॉल कर सकते हैं।